मुझे किसी एंगल से लगते नहीं। तो भाषा है बहुत ही खराब है। आप गाली दे रहे हैं महाराज होकर के, आप गाली दे रहे हैं। लोग बोल रहे हैं महाराज, सुनिए मैं बुरा हूँ, तो मैं उनका फॉलोअर होता। ये जिंदाबाद करें। शांत हो जाइए, मुद्दे की बात करो। मैं पाखंडी हूँ कि नालायक हूँ, इससे आपको क्या लेना देना? जयत्वदभ्रविभ्रम भ्रम भुजंगम श्वसद्विनिर्गम क्रम स्फुरत् करार भाल हव्यवट धिम 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 धनन् मृदंग तुंग मंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव प्रचंड तांडव शिव। एक सामने से कभी दर्शन किए नहीं, मैंने बस उनकी एनर्जी को महसूस किया। मैं कह सकती हूँ। दूसरा सवाल मेरा ये है, क्या आपको लगता है आज रामकृष्ण परमहंस यहाँ होते तो उनसे भी लोग ये पूछ लेते कि आप काली माँ का साक्षात्कार हुआ? आप नहीं एक रामकृष्ण परमहंस है। आज अगर होते तो क्या उनको भी समीक्षा कर लिया आपने? उनसे सबूत दीजिए कि ये वाली बात होती है। स्वामी विवेकानंद ने की थी समीक्षा। स्वामी विवेकानंद समीक्षा की थी ना। आप किसी एनर्जी के साथ जब काम करते हैं ना, आप किसी एनर्जी के साथ, पहली बात तो काली माँ एक ऐसी एनर्जी है जिसके ऊपर पूरा ब्रह्मांड चलता है। उनके हस्बैंड जो शिव जी हैं वो भी उनके सामने कुछ नहीं बोल सकते। तो एक ऐसी एनर्जी की साधना करना क्या एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए आसान है? बहुत बहुत आसान होता है। और इतने सारे लोग अगर दुनिया में बीमार लग रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हम 2 अक्टूबर के दिन पूरा देश कृतज्ञ होता है कि महात्मा गांधी ने उनके तौर तरीकों ने बिना खड्ग बिना ढाल आजादी दिला दी। ये तस्वीर, क्या आप अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हैं जो महात्मा गांधी के विषय में आपने पहले सोच रखी? क्योंकि आप ये भी मानते हैं कि आपने पूरी पढ़ाई नहीं की है वैसी विद्यालयों में या कॉलेजेस में, तो क्या आपको ये लगता है कहीं गुंजाइश है कि आप समझते नहीं है मोहनदास करमचंद गांधी के व्यक्तित्व को? पूरी तरह से समझता हूं। मैं फॉलोअर था गांधी का, पहले पूरी तरह से 100% फॉलो करता था। जिस व्यक्ति ने भगवान श्री रामचंद्र जी के, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के फॉलोअर छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, राणा प्रताप जी महाराज को पथभ्रष्ट कहा, उस व्यक्ति को मैं महान कैसे बोल सकता हूं? और जिस व्यक्ति ने मारा महात्मा नाथुराम गोडसे जी भागे नहीं वहां से। हाँ। तब की पुलिस इतनी शक्तिशाली थी नहीं कि वो ढूंढ सके एक बार भाग जाने के बाद में किसी व्यक्ति को। और नाथुराम गोडसे जी पढ़े लिखे व्यक्ति थे, पत्रकार थे, वो एक बहुत बड़े संपादक थे। भाग क्यों नहीं गए मारने के बाद में? एक मिनट भाग के क्यों नहीं गए? पूरे देश की विचारधारा, पूरे देश की विचारधारा और आपकी विचारधारा में जब फर्क है तो क्या बहुसंख्यक लोग, क्या आप ये मानते हैं कि जो उनकी धारणाएं हैं वो गलत हैं? मुझे किसी को कुछ नहीं, मेरी धारणाएं मेरे लिए सर्वोपरि है। मेरी अगली तस्वीर, जितना भी पता है, अगली तस्वीर आपके सामने रखता हूं। यहाँ क्या आता है? ये आपने बताया, क्या इनको देश के हीरो के तौर पर आप प्रोजेक्ट? मेरे लिए हीरो है, मेरे लिए हीरो है। मेरा अपना जीवन है, मेरी अपनी धारणाएं हैं, मेरा अपना व्यक्तित्व है। मैं जिसको चाहे हीरो मानूं, जिसको चाहे दुष्ट मानूं। तो महिषासुर को, रावण को पूजने वाले भी लोग हैं, वो विद्यार्थी। लेकिन मेरी मान्यताएं जो है, मैंने जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ अभ्यास के द्वारा, और इसके बाद में इनकी पुस्तकें और उसकी पुस्तकें सब पढ़ ली मैंने, तो देखा है कि तब की कंडीशन क्या थी। भले ही लोग गांधी को पूजे, किसको भी पूजे, नाथुराम गोडसे जी को, सावरकर जी को मैं पूजूंगा, तो आप इनको भी पूजेंगे? बिल्कुल निसंशय। विनायक दामोदर सावरकर और नाथुराम गोडसे आपके लिए हीरो हैं, और महात्मा गांधी के आप फॉलोअर थे। लेकिन जब आपने महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र में एक वाक्य आता है, धनुजनी रोशिणी दितिसुत रोशिणी दुर्मिणी दुर्मुनि रोशिणी सिंधु सुते। दुष्ट प्रकार के भी तपस्वी होते हैं, बड़ा तप करते हैं, राक्षस, और बाद में दुरुपयोग करते हैं। ये गांधी भी वैसा ही व्यक्ति, बड़ा तपस्वीपना दिखाया और बाद में आपको ये नहीं, अच्छा एक बात में समझ, क्या ऐसा ये संभव है कि पहले आप नहीं जानते थे, जानते जानते आपने जाना तो आपको ये लगा कि नहीं जो मैं मान रहा था वो गलत था? क्या जब आप और जानेंगे तो ये संभव है क्या कि फिर से आपके लिए गांधी आपके हीरो हो जाएं? खत्म हो गया पढ़ना पुराना उनके मामले में, अब रियलिटी सामने आ गई। चलिए अगली तस्वीर दिखाइए। वो कह रहे हैं कि अब इस मामले में और गुंजाइश नहीं है। इनके संदर्भ में आपका क्या विचार है? ग्रेट व्यक्ति है। तो आपको मालूम है कि जब भी नाथुराम गोडसे को किसी ने हीरो बोला या महात्मा गांधी के संदर्भ में कुछ गलत बोला गया, वो नरेंद्र मोदी को कभी रास नहीं आया। उन्होंने इसकी भर्त्सना की, इसका खंडन किया। हमारे मम्मी पापा को भी बहुत सी बातें रास नहीं आती हमारी, फिर भी हम 100% मम्मी पापा को कहां फॉलो करते हैं? कोई हमारे लिए ग्रेट है, इसका मतलब उनको हम 100% थोड़ी फॉलो करेंगे। सुभाष चंद्र बोस हमारे लिए ग्रेट है तो हम 100% उनको थोड़ी फॉलो करेंगे।
भगवान बुद्ध हमारे लिए ग्रेट है, भगवान महावीर ग्रेट है, राम जी कृष्ण जी हमारे लिए ग्रेट है, लेकिन हम 100% किसको फॉलो करते हैं? अगली तस्वीर दिखाइए। वो कह रहे हैं कि हम फॉलो तो करेंगे लेकिन उसकी एक सीमा होगी। क्या कहते हैं आप इनके संदर्भ में? ये भी महान व्यक्तित्व है। तो इन्होंने एक बात कही, बटेंगे तो कटेंगे। हाँ, और मैंने आपके बारे में जो रिसर्च की, आप ये बहुत पहले से कहते रहे कि हिंदुओं को कई आधारों पर बांटने की कोशिश हुई है और हिंदू उस षड्यंत्र का शिकार होते रहे हैं, हिंदुओं को उससे बचना चाहिए। निस्संशय सड़ा हुआ वर्णवाद, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये सड़ा हुआ वर्णवाद जो जन्म से मान रहे हैं, 2378 जातियों का जातीयवाद, भाषावाद 17 भाषाओं का, प्रांतवाद 32 प्रांतों का, संप्रदायवाद, संगठनवाद, ये सारे वाद हिंदुओं का सत्यानाश कर रहे हैं। इन सभी वादों का हिंदुओं ने पूर्णतः त्याग कर देना चाहिए और मात्र हिंदू यह पहचान रखते हुए राष्ट्र के रक्षण के लिए, धर्म की रक्षा के लिए एकीभूत होकर वोटर बैंक बनना चाहिए, जिससे हिंदुओं की साख बने। तो क्या आपकी कही हुई बातें ही कहीं योगी जी के कान में पहुंची और उन्होंने प्रकारांतर से बात कह दी? नहीं, वो स्वयं ही ग्रेट व्यक्ति है। तो अपने ही दिमाग में उनकी ये बात मैं तो बच्चा हूं। अच्छा, एक बात बताइए, के द्वारा बोलने के अनुसार तो मैं दुष्ट व्यक्ति हूं। एक प्रैक्टिकल बात, आप जातियों से प्रेम है, जिनको जाति के साथ में माटी खाना है, मट्टी खाना है, उन्होंने विवाह तक के देखो। मेरा तो स्पष्ट मत है, जिनका खान पान सेम है, जिनका धार्मिक आचरण मान्यताएं सेम है और जिनकी आर्थिक कंडीशन सेम है, उन्होंने शादी कर लेनी चाहिए बिना जाति का विचार किए। ये मेरी धारणा है, ये मेरा कहना है। तो ये जब आप कहते हैं अपने फॉलोअर्स को, तो मानते हैं ये बात? पता नहीं, क्योंकि हम जिसको सम्मान देते हैं उसके 100% बात मानेंगे, ये जरूरी नहीं ना। अगली बात देखिए जरा, यहां एक अगला आपके सामने एक सवाल है कि इसमें बेहतर विचारक आपको कौन लगता है और क्यों लगता है? हेडगेवार। वजह? हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व का समर्थन। तो आप ये संविधान की सम्मत बात कर रहे हैं जब आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं? निस्संशय। कैसे? डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने हिंदू लॉ लागू किया था, नेहरू ने मान्य नहीं करा। संविधान के रचयिता किसको माना जा रहा है? ये इस पे आ रहा हूं मैं, आपके दिमाग में आ रही है बातें, मैं आता हूं, आप अपने सवाल रखिएगा। अगली स्लाइड रखिए प्लीज, जल्दी से। ये देखिए जरा, यहां पर कालीचरण महाराज के लिए पहले क्या है, गीता है कि संविधान है, क्या है? भगवत गीता। भगवत गीता आपके लिए पहले? हाँ, क्योंकि कोर्ट चलता है कायदे कानून संविधान से, लेकिन वहां पर भगवत गीता पर हाथ रख के कसम खिलाई जाती है, संविधान पे नहीं। इसलिए भगवत गीता प्रथम है, क्योंकि उस पर हाथ रखा हुआ व्यक्ति। लॉजिक, ये कपिल जी आ रहा हूं, इस पर अपनी बात कहिएगा, लेकिन ये भी जरा देख लीजिए। आप जब संविधान की भी शपथ लेते हैं ना, एमपी बनने और वो बनने के ऊपर, तो तब भी गीता पे हाथ रखिए। गीता पे हाथ रखी जाती है संविधान के लिए निष्ठा जताने बताने के लिए भी, इसलिए। अच्छा, यहां पर देखिए, बेहतर हिंदू राजा कौन है, पृथ्वीराज चौहान या शिवाजी महाराज? सबकी मान्यताएं हैं, मेरे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज सर्वोपरि है। वजह क्या? क्योंकि उन्होंने कभी देश पर आए हुए, धर्म पर आए हुए शत्रु को क्षमा नहीं किया। अगली स्लाइड देखिए, इसमें आपका विवेक क्या कहता है, सबसे बड़ा हिंदुत्ववादी कौन? गोडसे जी। सिर्फ इसलिए कि उन्होंने गांधी जी पे गोली चला दी? मार वही सकता है जो खुद की बलि देने को रेडी है, जो खुद को बलि दे सकता है वही जान ले सकता है सामने वाले की। जो डर के रहेगा वो सिर्फ बयानबाजी, बतियाना, बकबकी। तो विनायक दामोदर सावरकर को आप क्या? वो भी ग्रेट है, लेकिन सर्वोपरि बोला आपने, सबसे ऊपर। तीनों भी ग्रेट थे, वो अपने अपने पद्धति से कार्य किए, लेकिन मेरे आदर्श नाथुराम जी गोडसे, मेरे में इतनी डेयरिंग होती तो मैं भी 4 लोगों को टपका देता था, लेकिन मेरे में नहीं है उतनी डेयरिंग। तो ये आप क्या, ये जब आपको लोग सुन रहे हैं, हाँ। तो आप ये कह रहे हैं कि जिसमें डेयरिंग है वो ये काम कर दे, इस देश में कानून देश के लिए मारे और मरे। तो ये जो आपने कानून, संविधान, नियम, कायदे बनाए हुए हैं, ये बलि काय के लिए दी जाती खुद की, देश के धर्म के रक्षण के लिए। कानून के हाथ सब दूर थोड़ी पहुंचते हैं। तो किसी को ये विवेक कैसे पैदा होगा? आपकी ये माने कि ये जो सोच रहा है, इसकी सोच पूरे 100% सही है? धर्म ज्ञान से विवेक उत्पन्न होगा। भगवत गीता पढ़े, खूब अच्छी तरह से समझे। सुख दुखे समय कृत्वा भाला भौजया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। धर्म रक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए युद्ध करे, खुद मारे और मरे। अगला कहते हैं, ये सवाल कहता है कि दोनों धर्म संसद में कितना अंतर है? स्वामी विवेकानंद 1893 शिकागो अमेरिका, और कालीचरण महाराज जिसमें थे रायपुर छत्तीसगढ़, इन दोनों में क्या अंतर है और कौन श्रेष्ठ है? विवेकानंद ही श्रेष्ठ है, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं कहा किधर का कौन, मैं तो बुरा आदमी हूं बहन जी के हिसाब से, झूठा हूं।
विवेकानंद जी तो ग्रेट है। बहन जी आपके हिसाब से विवेकानंद ग्रेट है कि नहीं है? विवेकानंद ग्रेट है कि नहीं? असल में तो वो यहां पे होती अगर उनकी राय ले रहा होता मैं। धर्म संकट में यहां पर अगली स्लाइड दिखाइए। सनातन धर्म की रक्षा किससे? संत से, सरकार से, संविधान। किससे सनातन धर्म की रक्षा संभव है? संत करेंगे तो, सरकार करेगी तो संविधान। सरकार करेगा धर्म की रक्षा। सरकार माने कौन? राजाओं का समूह। 4945 राजा, 4150 विधायक, 545 लोकसभा सांसद, 250 राज्यसभा सांसद। तो ये जो विचार हैं वो विचार आप कास्ट मैरिज के खिलाफ है और आप जो कह रहे हैं वो अलग है, प्रोग्रेसिव कह रहे थे आप। जहां तक शादी का सवाल है उसमें मैं आपसे सहमत हूं। अब आप कैसे कह सकते हैं कि आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं भगवत गीता को? वो श्लोक आप बोलोगे? श्लोक मुझे मत सिखाइए। श्लोक बोलने से नहीं सर। अगर आप कोई प्रश्न पूछते हैं मैं 21 टीकाएं पढ़ चुका हूं भगवत गीता की। सुन लीजिए, श्लोक मत सुनाइए, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तरमपि मां विद्य कर्तारम् अव्ययम्। ये वो श्लोक है। चारों वर्णों की रचना मैंने गुण और कर्मों से करी हुई है, जन्म से नहीं। कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जन्म से नहीं होता। और इंटरकास्ट मैरिज पे क्या बोलेंगे? इंटरकास्ट मैरिज में जिनके खान पान समान है, जिनका भगवत गीता में नहीं लिखा है, आप गलत बोल रहे हैं। अर्जुन का विवाह नागकन्या से हुआ, आप गलत कह रहे हैं। भगवत गीता में इंटरकास्ट मैरिज वैध नहीं है। कोशिश कर रहे हैं और मैंने 21 टीकाएं पढ़ी हैं। एक सेकंड विवेक जी, वो उदाहरण दे रहे हैं कि अगर अर्जुन का विवाह या भीम का विवाह, हिडिंबा के साथ भीम का विवाह हो सकता है, घटोत्कच उन्हीं की संतान। वो गीता तब गीता लिखी गई थी। गीता किसने लिखी? नहीं, गीता कब लिखी गई? गीता कब लिखी गई? तब भीम की शादी हो, इनकी शादी हो गई थी भीम की नहीं हुई थी? आप समय की श्रृंखला को तो देखिए, किस क्षण भगवत गीता लिखी है, मैं उसमें भी आपसे डिबेट कर सकता हूं। बोलो भैया, हाँ किसने लिखी? नहीं, आप मुझे बताइए। नहीं, घुमाइए मत आप बात को, आप सीधी बात बोलिए। वर्ण संकट होगा अगर इंटरकास्ट मैरिज होगी, ये गीता में लिखा है। बड़ा क्लियर बोलने वाला आदमी हूं, घुमाइए मत। जाति में डिफरेंशिएट करो यार। नहीं, अब वो सर वो तो कॉम्प्लिकेशन पे बात है। आप पूरी तरह से कांटा निकालने को तैयारी नहीं हो। नहीं, पूरी तरह से। कपिल जी, आपने जो बीच में टिप्पणी की थी वो लेकर आइए। ये तो जवाब मिल गया कि वो, देखिए, वर्ण अलग है, जाति अलग है। चारों वर्ण का ऋग्वेद में भी जिक्र यही है, कर्म से है। आप इसका यक्ष का संवाद देख लीजिए यम के साथ, वहां भी वही, सॉरी, यक्ष और अर्जुन भीम युधिष्ठिर संवाद देख लीजिए। और किसी भी समय पे जो ये 4 वर्ण बने थे, इन वर्णों को कार्य के हिसाब से बदला जा सकता था, कोई कुछ भी कर सकता था। उसके बाद दूसरी स्थिति आई जब ये हुआ कि जिसके यहाँ पैदा होगे कहलाओगे वही, लेकिन वर्ण बदल सकते, काम बदल सकते हो। ये तीसरी स्थिति जो आई कि जिसके यहाँ पैदा हो गई और वही कहलवाओगे, इसने उस व्यवस्था का सत्यानाश कर दिया, पूरा का पूरा जो असली वर्ण व्यवस्था थी उसका। एक बात लेकिन आज हम सुनिए, जाति और उसको जो हम करते हैं, जाति कास्टा इज रेशियल। रेशियल का जाति से कोई मतलब नहीं है, जो अंग्रेजों ने ट्रांसलेशन किया। और एक चीज और मैं बता दूं आपको, 1871 की सेंसस में हमारे बहुत से ऐसे व्यावसायिक संप्रदाय थे, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, तेली, जिनको कभी लो कास्ट नहीं कहा गया था, जिनको अंग्रेजों ने पहली बार 1871 की सेंसस के अंदर लो कास्ट कह करके लिखा। वहां पे तो अंग्रेजों ने सिखाया था सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, कि गांव के अंदर इस आदमी को पानी हम अपने घर में नहीं पिलाएंगे, खाट पे नहीं बैठने देंगे। मैं आ रहा हूं सर, वो एक बड़ी लंबी बहस हो जाएगी और विषयांतर हो जाएगा। मैं जरा कोई ये बता दे कपिल जी, फिर मध्यकालीन के अंदर का क्यों नहीं लिखा जाता? यहाँ मध्यकालीन के अंदर ये जो ऑडियंस है कालीचरण महाराज के लिए, इनके पास क्या सवाल? मेरा सवाल काली, तो हमारे हिसाब से धर्म की जो रक्षा करेगा वो संविधान करेगा, तो आप इसे कैसे जस्टिफाई करेंगे कि सरकार रक्षा कर रही है? संविधान को प्रजा में लागू कौन करता है? राजा। संविधान, कायदे कानून का लागू करना किसके हाथ में है? राजा के हाथ में है। कोई कानून बना दिया, उसको सख्ती से लागू कौन करवाएगा? राजा का आदेश। इसलिए संविधान की रक्षा भी राजा करेगा, धर्म की रक्षा भी राजा ही करेगा, राष्ट्र की रक्षा भी राजा करेगा। वहां कश्मीर में एक लड़की पर बलात्कार कर दिया, वहां पुलिस भी थी और सेना भी थी, लेकिन ऑर्डर नहीं थे राजा के उनको खत्म करो करके सामने वालों को। अगर ऑर्डर होते तो किसी महिला की प्रतिष्ठा खराब नहीं होती थी, किसी लड़की की प्रतिष्ठा असुरक्षित नहीं होती थी। राजा का अगर सख्त ऑर्डर है, शूट एट साइट, वहीं पे मार डालो जो अत्याचारी है। ये भी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बॉलीवुड के बारे में भी आपने कई बार कहा कि वो लोग इंसाफ नहीं कर रहे हैं। उनकी फंडिंग को लेकर भी आपने बहुत सारी बातें कही। वक्त वक्त पर आने वाली फिल्मों को लेकर भी आप आलोचक रहे।
क्या धारणा है आपकी बॉलीवुड के बारे में? जब भी ये जो बड़ा क्षेत्र है समाज पर जिसका बहुत बड़ा प्रभाव है, ये फिल्म सिटी, ये पूरी तरह से हिंदू धर्म विरोधी है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो मुंबई की फिल्म सिटी है, क्या बोलते हैं उसको? बॉलीवुड क्या बोलते हैं? बॉलीवुड बोलते हैं उसको। बॉलीवुड नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, कोई रजिस्टर्ड जो समझते हैं वो शब्द ही वापरूंगा। जो मैं एक बात ये समझना चाहता हूं, जैसे उन्होंने कुछ एक साधु संतों का जिक्र करके, जो साधु संतों के वेश में रहते थे लेकिन उनके आचरण साधु सम्मत नहीं पाए गए, उनका नाम उन्होंने लिया और पूरी बिरादरी की बात की। उसी तरीके से बॉलीवुड में कुछ एक उदाहरणों की वजह से, उदाहरणों की वजह से क्या पूरे के पूरी फ्रेटर्निटी को, बॉलीवुड को खराब नहीं, ज्यादातर प्रमाण बॉलीवुड में हिंदुओं को डोमिनेट करने का है, हिंदुओं के श्रद्धा स्थानों को डोमिनेट करने का प्रमाण ज्यादा है। वही वो दाक्षिणात्य फिल्म सिटी का नहीं है। दाक्षिणात्य फिल्म सिटी भारत माता या राष्ट्रीय निष्ठा और धर्म के मामले में प्रोत्साहन देती है। हिस्सों में बांट दिया है, बॉलीवुड के टुकड़े हो गए। एक बॉलीवुड हो गया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, एक बॉलीवुड हो गया पॉलिटिकल बॉलीवुड, जो बनाता है कश्मीर जैसी पिक्चर, जो बनाता है केरला स्टोरी जैसी पिक्चर। क्या ये बॉलीवुड और पॉलीवुड हो गया है? एक सेकंड कपिल जी, आखिरी लेग पर चल रहे हैं हम। हाँ जल्दी से, अच्छा बात आ गई आपकी, मानवी जी आपने बात कह दी, बॉलीवुड। दिक्कत आज ये हो गई है कि पहले बॉलीवुड के अंदर जब दाऊद कंट्रोल्ड बॉलीवुड था तो आप हिंदुओं का जितना मर्जी मजाक उड़ा सकते थे, समझे? हर साधु संत को ही रेपिस्ट दिखाया जाता था भक्तों का, किसी मुल्ला मौलाना को दिखाने की हिम्मत नहीं होती थी। अरे छोड़िए, बात मुझे पूरी करने दीजिए, इनके पास कुछ फर्क नहीं है बीच में बोलते। आज जब ऐसी फिल्में बनने लगी हैं कि जो सनातन को ऊंचा दिखा रही हैं तो इन्हें तकलीफ है। मुझे एक बात बताइए, सारे इस्लाम वाले गाने का विरोध करते हैं, हमारे धर्म में नहीं है, नाचने का विरोध करते हैं, तो फिर सलमान और इनको क्यों नहीं इनके खिलाफ फतवे पढ़ते? अरे फतवे क्यों नहीं पढ़ते इनके खिलाफ? अरे डिमांड सप्लाई क्या है? तो आप करिए डिमांड सप्लाई की बात पे। जी हाँ, आपकी बड़ी डिमांड हो रही है, पब्लिक में जाइए, हिट कराते हैं, धर्म संकट में कितनी बातों का